रात के 2 बज रहे हैं। आंखें थक चुकी है और दिमाग सुन पड़ चुका है। बॉडी चीख चीख कर कह रही कि सो जाओ, मुझे आराम दो, लेकिन हाथ हाथ नहीं रुक रहा। स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल। हम सब ने अपनी लाइफ में खुद से झूठ बोला कि बस 5 मिनट और, लेकिन वो 5 मिनट कब 2 घंटों में बदल जाते हैं पता नहीं। और आखिर में जब स्क्रीन बंद हो जाती है तब शुरू होता है वो असली शुरू, गिल्ट का शुरू। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो कि वेस्ट हो रहा है। तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देता। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम इस लूप में फंस चुके हो। लेकिन सुनो, तुम अकेले नहीं हो और तुम लेजी तो बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारा दिमाग को हाईजेक कर लिया गया है। आज हम उस दौड़ के बारे में बात करेंगे जिसमें हम बिना हिले थक रहे हैं, और ये भी बात करेंगे कि इस डोपामिन के ट्रैप से निकलकर हम अपना दिमाग वापस कैसे क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले खुद को कोसना बंद करते हैं, और इसे लेजीनेस या कमजोर विल पावर कहना बहुत गलत है। साइंस सिंपल है। हमारे दिमाग को हजारों साल पहले डिजाइन किया गया था सर्वाइवल के लिए। रूल सिंपल था, मेहनत करो, उससे खाना मिलेगा एंड उससे डोपामिन मिलेगा। डोपामिन वो केमिकल है जो हमारे दिमाग को कुछ करने के लिए पुश करता है। लेकिन आज के इस जमाने में हमने इस सिस्टम को चीट कर लिया है। सोशल मीडिया, जंक फूड और एंडलेस कंटेंट, ये सब फ्री डोपामिन है। सोचो, तुम्हारे दिमाग को बिना मेहनत के इतना सारा रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो कोई मेहनत क्यों करेगा? वो पढ़ाई, जॉब या फिर एक्सरसाइज चीजों में मेहनत करके अपना पसीना क्यों बहाएगा? तुम्हारा दिमाग बहुत एफिशिएंट है। वो हमेशा आसान रास्ता चुनेगा और तुम्हें मेहनत करने से बचाएगा। रिसर्च कहती है कि जब हम लगातार ओवर स्टिमुलेट होते हैं तो जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है, वो वीक पड़ जाता है। मतलब गाड़ी तुम चला रहे हो, तुम्हें पता है कि सामने गड्ढा है, लेकिन तुम्हारे ब्रेक फेल हो चुके हैं। तुम चाहते या ना चाहते हुए भी उस गड्ढे में गिर जाओगे। इसलिए जब तुम सोचते हो कि अब मैं फोन नहीं उठाऊंगा तो तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली फोन को उठा लेता है। ये गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी बायोलॉजी तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। लेकिन इसका नुकसान सिर्फ टाइम वेस्ट होना नहीं है, इसका नुकसान कहीं ज्यादा गहरा है। न्यूरोसाइंस में इसे डोपामिन डाउन रेगुलेशन कहते हैं। जब हम अपने दिमाग को हर वक्त ओवर स्टिमुलेशन देते हैं तो उसके सेंसर्स जल जाते हैं, और इसका नतीजा तुम्हें नॉर्मल लाइफ की खुशियां जैसे फैमिली के साथ बैठना, दोस्तों के साथ घूमना या फिर अकेले खुद से बातें करना, ये सब तुम्हें बहुत बोरिंग लगने लगता है। और यही वजह है कि तुम्हारी एम्बिशन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। एम्बिशन के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, एक आग चाहिए होती है, और वो आग तुम रोज स्किन पर बहा देते हो। दुनिया में सबसे बड़ा दुख फेलियर नहीं है, सबसे बड़ा दुख है रिग्रेट। इमेजिन करो अपने आखिरी वक्त में तुम उस इंसान को देखो जो कि तुम बनना चाहते थे। वो वर्जन जो फिट है, डिसिप्लिन्ड है एंड सक्सेसफुल है। तुम्हारा कंपटीशन दूसरों से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन उस पोटेंशियल सेल्स है जिसे तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके मार रहे हो अपने कंफर्ट जोन में रहकर। हमें लगता है कि हम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि हम अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। और इसकी सबसे खतरनाक चीज तब आती है जब तुम्हें लगने लगता है कि अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ना नाकामयाबी से, ना घर वालों की उम्मीदों से। तो क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा दिमाग एक प्लास्टिक की तरह है जिसे साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसकी शेप चेंज हो सकती है। मोटिवेशनल वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे तुम अपना दिमाग वापस क्लेम कर पाओ। तो ये रहे वो 5 स्टेप्स जो तुम्हें आज से ही फॉलो करने हैं। एनवायरमेंटल फ्रिक्शन, अपना माहौल बदलो। विल पावर पर भरोसा मत करो, वो तुम्हें धोखा देगी। अगर फोन तुम्हारे हाथ में तो तुम हारोगे। एक रूल बनाओ, नो टेक जोन। ऐसी जगह जहाँ तुम अपना फोन या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट की चीज यूज नहीं करोगे। और सोने से 1 घंटा पहले अपना फोन किसी दूसरे कमरे में रखाया करो। अगर फोन तुम्हारे पास रहेगा तो तुम उसे चलाओगे जरूर। और जिस जगह तुम्हें एलर्जीज आती है ना, जैसे कि तुम्हारा बेड, उस जगह ज्यादा रहने ही छोड़ दो। कहीं बाहर निकल जाया करो, नहीं तो फैमिली के साथ जाके बैठ जाया करो। और हमेशा ट्राई करो अपना फोन खुद से दूर ही रखो। अगर फोन तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेहनत करके चल के उधर जाना पड़ेगा ना, तो वो इंपल्स वहीं टूट जाएगी। स्टेप 2, 10 मिनट अर्ज सफरिंग। जब तुम्हें अर्ज उठती है, चाहे वो रील की हो, जंक फूड की हो या फिर अडल्ट कंटेंट की हो, वो एक वेव की तरह होती है। वो ज्यादा देर तक नहीं रहती, वो सिर्फ 10 मिनट ही पीक पर होती है। जब भी तुम्हें अर्जेस आए तो तुम्हें खुद से लड़ना नहीं है, तुम्हें कहना है कि ये मैं करूंगा, लेकिन 10 मिनट बाद। उस 10 मिनट में तुम थोड़ी वॉक करो और ठंडे पानी से मुंह धो के आओ। तुम देखोगे कि तुम्हारी अर्जेस गायब हो रही है। स्टेप 3, द डूइंग नथिंग चैलेंज। हमें लगता है कि एडिक्शन का सॉल्यूशन काम करना है। नहीं, एडिक्शन का सॉल्यूशन है बोर होना। रोजाना कुछ टाइम बिना फोन, बिना म्यूजिक और बिना किसी काम के शांत बैठो और दीवार को देखो। शुरू में ये टॉर्चर लगेगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग को अगर चीप डोपामिन नहीं मिलेगा तो वो क्रिएटिव आइडिया सोचने लगेगा। बोर्डम ही क्रिएटिविटी की शुरुआत होती है। स्टेप 4, आइडेंटिटी शिफ्टिंग। तुम्हें ये तो पता होगा कि वर्ड्स मैटर अ लॉट। खुद को ये बोलना बंद करो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा करके तुम अपने दिमाग को एक ऑप्शन दे रहे हो फेल होने का, बल्कि ये बोलो कि मैं ये नहीं करता, आई डोंट डू दिस। अपनी ना पहचान बोलो, अपने बारे में पॉजिटिव सोचो जब तक तुम्हारा दिमाग ये मान ना ले। स्टेप 5, द एंटी विजन। अगर तुम्हारे सपने तुम्हें बेड से नहीं उठा पा रहे तो तुम डर का यूज करो। एक कागज लो और उस पर लिखो कि अगर मैं नहीं सुधरा तो 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। इमेजिन करो एक बेरोजगार इंसान को, एक अकेले इंसान को जिसकी माँ बाप की आंखों में निराशा है। इस इमेज को रोज सुबह देखो। ये डर तुम्हें वो एनर्जी देगा जो कोई मोटिवेशन तुम्हें नहीं दे सकती।
तो मेरे भाई याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं है। तुम्हारी पुरानी हैबिट्स, तुम्हारी अर्जिस तुम्हें वापस पुल करेगी और तुम गिरोगी भी। लेकिन याद रखना कि गिरने में कोई शर्म नहीं है, कुछ ना करने में शर्म है। एटलीस्ट तुम ट्राई तो कर रहे हो, और यही सबसे अच्छा साइन है कि तुम चेंज होना चाहते हो। और फोन को यूज करना बहुत कम कर दो। अगर तुम्हें जरूरत हो तभी फोन को यूज करो, नहीं तो उसे कहीं दूर रख के आ जाओ। और सोते समय खुद से पूछना कि क्या कल सुबह फिर से वही हार होगी या फिर सुधरने की पहली जीत तो इस तुम्हारी है। अगर तुम रेडी हो तो कमेंट में लिखो आई एम बैक और फोन को साइड में रख दो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करना और ऐसे दोस्त के साथ शेयर करना जो कि सेम सिचुएशन से गुजर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।